हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रेप टू द पॉइंट। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सबसे अधिक बार पूछे जाने वाले 100 कंप्यूटर प्रश्नों के साथ मैं फिर हाजिर हूँ। तो समय नष्ट करते ना हुए पहला क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? रैम, ALU, CPU या रोम? The right answer is CPU. Full form of CPU is Central Processing Unit, RAM, Random Access Memory, ALU, Arithmetic and Logical Unit, ROM, Read Only Memory. ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार के सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर? राइट आंसर इज ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है MS ऑफिस, गूगल क्रोम। सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है विंडोज़, मैकओएस, लिनक्स। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल एंटीवायरस, डिस्क क्लीनअप। और डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर विजुअल स्टूडियो, डेवऑप्स टूल्स। वेब पेज को रिफ्रेश करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है? F1, F5, F9 या F2? द राइट आंसर इज F5। F5 हम लोग वेब पेज रिफ्रेश करने के लिए यूज़ करते हैं। F1 हेल्प के लिए, F9 डॉक्यूमेंट या फील्ड अपडेट करने के लिए, F2 फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के लिए। डिजिटल सिग्नल को एनालॉग और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में बदलने वाला डिवाइस का नाम क्या है? राउटर, स्विच, मॉडेम या रिपीटर? द राइट आंसर इज मॉडेम। मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। ये वो डिवाइस है जो कंप्यूटर को इंटरनेट से जुड़ता है और यही एकमात्र डिवाइस है जो इनपुट और आउटपुट दोनों काम करते हैं। इनमें से कौन सा मेमोरी नॉन वोलाटाइल होती है? रैम, कैश, रोम या रजिस्टर? द राइट आंसर इज रोम। रोम एक स्थायी मेमोरी है जो फैक्ट्री सेटिंग के साथ आता है। रैम वोलाटाइल मेमोरी है और बिजली जाते ही या कंप्यूटर ऑफ होती है इसका डाटा मिट जाता है। कैच मेमोरी एक अस्थायी मेमोरी है और रजिस्टर प्रोसेसिंग के लिए अस्थायी डाटा संग्रह करते हैं जो कि कैच मेमोरी की तरह ही होते हैं। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है? मॉनिटर, प्रिंटर, स्कैनर या स्पीकर? द राइट आंसर इज स्कैनर। मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर ये तीनों आउटपुट डिवाइस है और स्कैनर से हम लोग क्या करते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट स्कैन करके उसको सॉफ्ट कॉपी के तौर पर कंप्यूटर के अंदर इनपुट करते हैं, इसलिए स्कैनर इनपुट डिवाइस है। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम किस कंपनी ने बनाया? एप्पल, IBM, माइक्रोसॉफ्ट या इंटेल? द राइट आंसर इज माइक्रोसॉफ्ट। URL का पूरा नाम क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रीड लोकेटर, यूनिफॉर्म रिट्रीवल लिंक और यूनिफॉर्म रेंडर लोकेशन? द राइट आंसर इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL या यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर किसी भी वेब पेज व इंटरनेट रिसोर्स का यूनिक एड्रेस होता है। इनमें से कौन एक वेब पेज ब्राउज़र है? MS वर्ड, क्रोम, एक्सेल या विंडोज़? द राइट आंसर इज क्रोम। गूगल क्रोम हम लोग यूज़ करते हैं वेब पेज ब्राउज़र के लिए और MS वर्ड, एक्सेल और विंडोज़ ये तीनों माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर होता है। MS वर्ड और एक्सेल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन स्टोरेज डिवाइस नहीं है? हार्ड डिस्क, CD-ROM, प्रिंटर या पेन ड्राइव? द राइट आंसर इज प्रिंटर, क्योंकि प्रिंटर हम जानते हैं ये एक आउटपुट डिवाइस है, जबकि हार्ड डिस्क, CD-ROM और पेन ड्राइव ये स्टोरेज डिवाइस का एग्जाम्पल है। कंप्यूटर के द्वारा समझी जाने वाली भाषा कौन सा होता है? इंग्लिश, हाई लेवल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज या पास्कल? द राइट आंसर इज मशीन लैंग्वेज। कंप्यूटर केवल 0 और 1 वाली बाइनरी लैंग्वेज समझते हैं जिसको हम मशीन लैंग्वेज बोलते हैं। कंप्यूटर में सबसे छोटी डाटा इकाई कौन सी होती है? बाइट, बीट, निबल या KB? द राइट आंसर इज बीट।
बीट यानी बाइनरी डिजिट डाटा की सबसे छोटी इकाई होता है। बाइनरी मतलब 2 और डिजिट मतलब संख्या। बाइनरी डिजिट 2 संख्या का होता है, 1 और 0, और ये 1 और 0 से सारे डाटा बनाया जाता है। कंप्यूटर की कार्यप्रणाली में मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं? 1, 2, 3 या 4? द राइट आंसर इज 3। इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट, ये तीनों मुख्य भाग होते हैं। भारत में कंप्यूटर नेटवर्किंग का जनक किसे कहा जाता है? श्याम पित्रोदा, आजिम प्रेमजी, नारायण मूर्ति या नंदन नीलेकनी? द राइट आंसर इज श्याम पित्रोदा। भारत में टेली कम्युनिकेशन और कंप्यूटर नेटवर्किंग का बढ़ावा देने के लिए श्याम पित्रोदा का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, इसलिए श्याम पित्रोदा को कंप्यूटर नेटवर्किंग का जनक कहते हैं। कंप्यूटर की स्टोरेज को मापने की सबसे बड़ा इकाई क्या होता है? टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट या जेटाबाइट? द राइट आंसर इज जेटाबाइट। जेटाबाइट बहुत बड़ी स्टोरेज यूनिट है जो एक्साबाइट से भी बड़े होते हैं, और जितना भी स्टोरेज मापने का इकाई है वो अगर छोटे से बड़े की तरफ हम बढ़ते हैं तो सबसे पहले पाएंगे बीट, उसके बाद बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट और योटाबाइट। GUI का पूर्ण रूप क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जनरल यूजर इंटरैक्शन, ग्राफिकल यूनिफॉर्म इंटरफेस या ग्राफिकल यूजर इंटरनेट? द राइट आंसर इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसमें उपयोगकर्ता माउस, आइकन, बटन आदि के माध्यम से कंप्यूटर से बातचीत करता है, जिससे कंप्यूटर चलाना और आसान हो जाता है। निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? स्कैनर, कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस? द राइट आंसर इज मॉनिटर। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर द्वारा दी गई जानकारी को स्क्रीन पर दिखाता है, जबकि कीबोर्ड, माउस और स्कैनर इनपुट डिवाइस है। HTTP का पूरा नाम क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टर्मिनल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल या हाई टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल? द राइट आंसर इज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। HTTP यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल वेब ब्राउज़र और वेब सर्वर के बीच डाटा ट्रांसफ़र करने का तरीका है, और ये वेबसाइट खोलने में इसका उपयोग होता है। निम्न में से कौन एक स्टोरेज डिवाइस है? प्रिंटर, CD, मॉनिटर या कीबोर्ड? द राइट आंसर इज CD। CD एक स्टोरेज डिवाइस है जिसमें डाटा, म्यूजिक, वीडियो आदि के सेव किया जाता है। उनमें विकल्प जैसे इनपुट या आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, जबकि कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। कीज कुंजी का संयोजन उपयोग फाइल को बिना रिसाइकल बिन में भेजे स्थायी रूप से हटाने के लिए किया जाता है। शिफ्ट डिलीट, कंट्रोल डिलीट, ऑल्ट डिलीट या डिलीट? द राइट आंसर इज शिफ्ट डिलीट। जब आप शिफ्ट डिलीट को उपयोग करते हैं तो फाइल बिना रिसाइकल बिन में जाए सीधा और स्थायी रूप से डिलीट हो जाता है। हम लोग जब डिलीट करते हैं तो क्या होता है, कोई भी फाइल या फोल्डर रिसाइकल बिन में जाता है, लेकिन जब हम शिफ्ट डिलीट दबाते हैं तो ये रिसाइकल बिन को बाईपास करते हैं और परमानेंटली डायरेक्ट डिलीट हो जाता है। कंप्यूटर में वायरस से बचाव के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, एंटीवायरस, डाटा रिकवरी या ब्राउज़र? द राइट आंसर इज एंटीवायरस। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को वायरस, मालवेयर, स्पाईवेयर आदि से सुरक्षित रखने के लिए मदद करता है। यह हानिकारक प्रोग्राम को पहचान कर उसको हटाता है। MS वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? ये सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है? MS वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। MS वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट्स को टाइप करने, एडिट करने और फॉर्मेट करने में मदद करता है। रैम का पूरा नाम क्या है? रैंडमली एक्सेस मेमोरी, रेडी एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी या राइटेबल एक्सेस मेमोरी? द राइट आंसर इज रैंडम एक्सेस मेमोरी।
रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी कंप्यूटर की एक अस्थायी मेमोरी होता है जिसमें वर्तमान में चल रहे प्रोग्राम और डेटा स्टोर होता है। यह पावर ऑफ होने के साथ साथ खाली हो जाता है, जिसलिए इसको वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं। सीपीयू का कार्य क्या है? डेटा को संग्रहित करना, डेटा को आउटपुट में बदलना, गणना करना और निर्देश का पालन करना, केवल डिस्प्ले दिखाना। द राइट आंसर इज गणना करना और निर्देश का पालन करना। सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। यह सभी गणनाएं करता है और निर्देशों का प्रोसेस करता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? गूगल क्रोम, एडोब फोटोशॉप, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ या MS एक्सेल? द राइट आंसर इज माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कंप्यूटर हार्डवेयर और अन्य सॉफ्टवेयर के बीच मध्यस्थ का कार्य करता है, जबकि गूगल क्रोम एक वेब पेज है, एडोब फोटोशॉप एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और MS एक्सेल MS ऑफिस का एक पार्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर के कौन से भाग को ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहा जाता है? रैम, हार्ड डिस्क, CPU या मॉनिटर? द राइट आंसर इज CPU। CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, जो सभी प्रकार के प्रोसेसिंग और गणनाएं करता है। URL का पूरा रूप क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रजिस्टर लिंक, यूनिफाइड रिसोर्स लिंक या यूनिफॉर्म रेफरेंस लिंक? द राइट आंसर इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL एक वेब एड्रेस होता है जो इंटरनेट पर किसी वेबसाइट या पेज का पता दर्शाता है, जैसे https://www.google.com। ये गूगल का URL है। इंटरनेट एक्सेस करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? ब्राउज़र, प्रिंटर, स्कैनर या पेंट सॉफ्टवेयर? द राइट आंसर इज ब्राउज़र। ब्राउज़र जैसे गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स का उपयोग वेब पेजों को खोलने और इंटरनेट एक्सेस करने के लिए किया जाता है। निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर या स्कैनर? द राइट आंसर इज प्रिंटर। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर में मौजूद जानकारी को कागज़ पर छापता है। इसके अलावा बाकी ऑप्शन कीबोर्ड, माउस और स्कैनर, ये तीनों इनपुट डिवाइस है। कंट्रोल C का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? काट करने के लिए, कॉपी करने के लिए, पेस्ट करने के लिए या बंद करने के लिए? द राइट आंसर इज कॉपी करने के लिए Ctrl+C का प्रयोग किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? यह सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम? द राइट आंसर इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग डॉक्यूमेंट, लेटर आदि बनाने के लिए किया जाता है। विंडोज़ 10 किसका उदाहरण है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी प्रोग्राम या ब्राउज़र? द राइट आंसर इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। विंडोज़ 10 एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि कंप्यूटर को चलाने और हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर के बीच तालमेल बनाने के लिए काम करता है। CPU का कौन सा भाग गणना करता है? कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, लॉजिक यूनिट या ALU? द राइट आंसर इज ALU। ALU का फुल फॉर्म है एरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, जो CPU का वो भाग है जो अंक गणितीय और तर्क संबंधी कार्यों करता है। डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? रैम, रोम, हार्ड डिस्क या कैश? द राइट आंसर इज हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क एक स्थायी स्टोरेज डिवाइस है जो डेटा को कंप्यूटर बंद होने के बाद भी सुरक्षित रखता है। कंप्यूटर को बंद करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बूटिंग, इंस्टॉलेशन, शटडाउन या लॉग ऑफ? राइट आंसर इज शटडाउन। शटडाउन कंप्यूटर को सही तरीके से बंद करने की एक प्रक्रिया है जिससे सभी प्रोग्राम बंद होकर सिस्टम सुरक्षित रूप से बंद हो जाता है। कंप्यूटर में अस्थायी रूप से डाटा को संग्रहित करने के लिए कौन सी मेमोरी उपयोग किया जाता है? रोम, हार्ड डिस्क,
रैम या पेन ड्राइव? द राइट आंसर इज रैम। रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये एक अस्थायी मेमोरी होता है जो केवल कंप्यूटर को चालू रहने तक ही डाटा को संग्रहित करता है। इसे वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। कंप्यूटर के ब्रेन को क्या कहा जाता है? हार्ड डिस्क, रैम, सीपीयू या मॉनिटर? द राइट आंसर इज सीपीयू। सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का ब्रेन या मस्तिष्क कहा जाता है, क्योंकि ये सभी गणनात्मक और नियंत्रण संबंधी कार्य करता है। निम्न में से कौन सी आउटपुट डिवाइस है? कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर या स्कैनर? द राइट आंसर इज प्रिंटर। प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर में प्रोसेस किए गए डाटा को कागज़ में प्रिंट करके आउटपुट देता है, जबकि कीबोर्ड, माउस और स्कैनर इनपुट डिवाइस है। इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए कंप्यूटर में किस डिवाइस का आवश्यक होता है? माउस, मॉडेम, कीबोर्ड या स्कैनर? सही उत्तर है मॉडेम। मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर। ये एक ऐसे उपकरण है जो कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए डिजिटल और एनालॉग सिग्नल के बीच रूपांतर करता है। निम्न में से कौन सा उदाहरण हार्डवेयर का है? ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्राम, माउस, एंटीवायरस? द राइट आंसर इज माउस। माउस एक हार्डवेयर डिवाइस है जो उपयोगकर्ता को कंप्यूटर से निर्देश देने में मदद करता है, और माउस एक इनपुट डिवाइस होता है, जबकि ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्राम और एंटीवायरस ये तीनों अलग अलग टाइप का सॉफ्टवेयर है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम कंप्यूटर को स्टार्ट होने में मदद करता है? एंटीवायरस, वर्ड प्रोसेसर, बूटिंग या ब्राउज़र? द राइट आंसर इज बूटिंग। बूटिंग वो प्रक्रिया है जो कंप्यूटर को स्टार्ट होते ही ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करते हैं और कंप्यूटर को उपयोग योग्य बनाती है। तो बूटिंग इज द राइट आंसर। एमएस वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर? द राइट आंसर इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एमएस वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग दस्तावेज बनाने, एडिट करने और प्रिंट करने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर में उपयोग किए जाने वाला आईसी का पूरा नाम क्या है? इंटीग्रेटेड केबल, इंटरनल सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट या इंटर सर्किट? द राइट आंसर इज इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट एक छोटा इलेक्ट्रॉनिक चिप होता है जिसमें बहुत सारे ट्रांजिस्टर, रजिस्टर और कैपेसिटर्स लगे होते हैं। एमएस एक्सेल में पंक्तियाँ और स्तंभों के मिलने से क्या बनता है? सेल, सीट, डेटा या बटन? द राइट आंसर इज सेल। सेल एमएस एक्सेल में सबसे छोटी इकाई होती है जो एक पंक्ति और स्तंभ को मिलने से बनती है। इसमें डेटा भरा जाता है। निम्न में से कौन सा स्थायी मेमोरी का उदाहरण है? रैम, कैचे, रोम या रजिस्टर? द राइट आंसर इज रोम। रोम यानी रीड ओनली मेमोरी स्थायी मेमोरी होते हैं जिसमें डेटा को केवल पढ़ा जा सकता है, इसे बदला नहीं जा सकता क्योंकि ये फैक्ट्री सेटिंग इंस्टॉल होकर आते हैं। जबकि अदर्स ऑप्शन रैम, कैचे और रजिस्टर ये वोलेटाइल मेमोरी होता है और कंप्यूटर ऑफ होने के साथ ही इनका मेमोरी में जो भी डाटा होता है वो गायब हो जाता है। कंप्यूटर के नेटवर्क में एक कंप्यूटर जो डाटा और संसाधन साझा करते हैं उसे क्या कहते हैं? क्लाइंट, सर्वर, नोड या स्विच? द राइट आंसर इज सर्वर। सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो नेटवर्क में उन कंप्यूटरों को या क्लाइंट्स को सेवाएं और डाटा प्रदान करता है। आईएसपी का पूरा नाम क्या है? इंटरनेट सर्वर प्रोवाइडर, इंटरनल सर्विस प्रोटोकॉल, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर या इंटरफेस सिस्टम प्रोवाइडर? द राइट आंसर इज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आईएसपी यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वो कंपनियाँ होता है जो इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करते हैं, जैसे एयरटेल, जियो, बीएसएनएल इत्यादि। Ctrl+C ये शॉर्टकट कमांड किस काम के लिए होता है? पेस्ट करने के लिए, कॉपी करने के लिए, काट करने के लिए या बंद करने के लिए? द राइट आंसर इज कॉपी करने के लिए। Ctrl+C का उपयोग किसी चयनित टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को कॉपी करने के लिए प्रयोग किया जाता है। सीपीयू में कितना मुख्य घटक होता है? 1, 2,
3 या 4? द राइट आंसर इज 3। सीपीयू के 3 मुख्य घटक होता है जो कि ALU यानी अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, CU कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर होते हैं। निम्न में से कौन सी भाषा मशीन के सबसे करीब मानी जाती है? हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, HTML या बेसिक? द राइट आंसर इज लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज जैसे मशीनी भाषा या बाइनरी और असेंबली लैंग्वेज हार्डवेयर के सबसे नज़दीक होते हैं और CPU सीधे इन्हें समझ सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में Ctrl+X शॉर्टकट किस कार्य के लिए होता है? कॉपी करना, कट करना, पेस्ट करना या हटाना? द राइट आंसर इज कट करना। Ctrl+X का उपयोग किसी चयनित टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को कट करने के लिए किया जाता है ताकि उसे कहीं और पेस्ट किया जा सके। MS पावर पॉइंट का मुख्य उपयोग किसके लिए किया जाता है? डाटा एनालिसिस, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, वेब ब्राउजिंग या टेक्स्ट एडिटिंग? द राइट आंसर इज प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। MS पावर पॉइंट का उपयोग स्लाइड आधारित प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किया जाता है। ये व्यवसाय, शिक्षा आदि में उपयोग में आते हैं। वेब पेजों को देखने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? वेब सर्वर, ब्राउज़र, प्रोटोकॉल या HTML? द राइट आंसर इज वेब ब्राउज़र। ब्राउज़र जैसे क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी, इन सभी वेबसाइटों का उपयोग और वेब पेजों को देखने के लिए किया जाता है। निम्न में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा है? HTTP, URL, जावा या www? द राइट आंसर इज जावा। जावा एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है, हाई लेवल लैंग्वेज HLL, जिसका उपयोग सॉफ्टवेयर, वेब एप्लीकेशन और मोबाइल ऐप्स बनाने में किया जाता है। कंप्यूटर में अनडू के लिए कौन सी शॉर्टकट का यूज किया जाता है? Ctrl+U, Ctrl+Z, Ctrl+Y या Ctrl+X? द राइट आंसर इज Ctrl+Z। Ctrl+Z का उपयोग हाल ही में किए गए कार्यों को पूर्ववर्त यानी अनडू करने के लिए किया जाता है, जबकि Ctrl+U अंडरलाइन के लिए, Ctrl+Y रीडू के लिए और Ctrl+X काट के लिए किया जाता है। CPU का कौन सा भाग अंकगणितीय और तर्क कार्य करता है? RAM, ROM, ALU या CU? द राइट आंसर इज ALU। ALU यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट CPU का वो हिस्सा है जो सभी गणनात्मक और तार्किक कार्य करता है। www का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड होल वेब, वाइड वर्ल्ड वेब, वेब वर्ल्ड वाइड या वर्ल्ड वाइड वेब? राइट आंसर इज वर्ल्ड वाइड वेब। www एक वैश्विक सूचना स्थान है जहां उपयोगकर्ता वेब ब्राउज़र के माध्यम से वेबसाइटों को देख सकते हैं। USB का पूरा नाम क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बॉक्स, यूनाइटेड सिस्टम बस, यूनिवर्सल सीरियल बस या यूनिक सॉफ्टवेयर बस? राइट आंसर इज C, यूनिवर्सल सीरियल बस। USB एक मानक केबल कनेक्शन होता है जिसका द्वारा कंप्यूटर से बाहरी उपकरणों जैसे पेन ड्राइव, माउस को जोड़ने के लिए काम में लिया जाता है। किस इनपुट डिवाइस का उपयोग स्क्रीन पर दिखाई देने वाली वस्तुओं को चुनने के लिए किया जाता है? माउस, प्रिंटर, स्कैनर या मॉनिटर? द राइट आंसर इज माउस। माउस से हम लोग जो डेस्कटॉप का स्क्रीन होता है उसमें पॉइंटिंग करके किसी भी चीज़ को चुन सकते हैं। कंप्यूटर वायरस क्या है? एक हार्डवेयर, एक यूज़र, एक प्रोग्राम या एक सॉफ्टवेयर निर्माता है? द राइट आंसर कंप्यूटर वायरस एक प्रोग्राम होता है। कंप्यूटर वायरस एक दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर की कार्यप्रणाली को प्रभावित कर सकता है या डेटा को नुकसान पहुंचा सकता है। वो व्यक्ति जो कंप्यूटर वायरस बनाता है उसे क्या कहा जाता है? यूजर, हैकर, प्रोग्रामर या ऑपरेटर? द राइट आंसर इज हैकर। हैकर वो व्यक्ति होता है जो कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क की सुरक्षा को तोड़कर वायरस या मालवेयर बनाता है। और फॉर योर फर्दर इन्फॉर्मेशन, ये जो प्रोग्रामर होता है, हैकर भी एक टाइप का प्रोग्रामर होता है, लेकिन प्रोग्रामर अच्छा प्रोग्राम बनाता है जबकि हैकर गलत प्रोग्राम बनाता है जिसके द्वारा
कंप्यूटर का हानि पहुंचता है। कंप्यूटर का जो भी प्रोग्राम होता है, जो सॉफ्टवेयर होता है, जो सिस्टम होता है, उसको हानि पहुंचने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर में बूटिंग का अर्थ क्या होता है? कंप्यूटर बंद करना, वायरस हटाना, ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करना या डेटा सेव करना। द राइट आंसर इज ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना। बूटिंग वो प्रक्रिया है जिसमें कंप्यूटर चालू होते ही ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी में लोड किया जाता है। किस फॉर्मेट में वर्ड डॉक्यूमेंट सेव होता है? .jpg, .exe, .doc या .docx और .txt। द राइट आंसर इज .doc या .docx। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के दस्तावेज सामान्यतः .doc या .docx फॉर्मेट में सेव होता है। डेटा को स्थायी रूप से सेव करने के लिए किस मेमोरी का उपयोग होता है? रैम, कैचे, रोम या हार्ड डिस्क। द राइट आंसर इज हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क वो स्टोरेज डिवाइस होता है जिसमें डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित किया जाता है और हार्ड डिस्क को सेकेंडरी डिवाइस भी कहा जाता है। इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, यानी इनपुट डिवाइस है? प्रिंटर, मॉनिटर, कीबोर्ड, स्पीकर। द राइट आंसर इज कीबोर्ड, क्योंकि कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जबकि प्रिंटर, मॉनिटर और स्पीकर आउटपुट डिवाइस होता है। कंप्यूटर को फॉर्मेट करने से क्या होता है? वायरस इंस्टॉल होता है, कंप्यूटर का वजन घटता है, सारी फाइलें डिलीट हो जाता है या कंप्यूटर स्पीड बढ़ती है। सही आंसर सारी फाइल डिलीट हो जाते हैं। फॉर्मेट करने का अर्थ है डिस्क की सारी फाइलों और डेटा को मिटाकर उसे नए सिरे से तैयार करना। सो सही आंसर है सारी फाइल डिलीट हो जाती है। रैम का अर्थ क्या होता है? स्थायी स्टोरेज, अस्थायी स्टोरेज, बैकअप देना या प्रिंट करना। द राइट आंसर इज रैम का कार्य होता है अस्थायी स्टोरेज। रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी एक अस्थायी मेमोरी होता है जिसमें कंप्यूटर को कार्य करने के दौरान डाटा अस्थायी रूप से स्टोर होता है और जैसे ही कंप्यूटर ऑफ होता है तो रैम में जो भी स्टोरेज किया गया है वो गायब हो जाता है। निम्न में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र है? विंडोज़, लिनक्स, फायरफॉक्स या एक्सेल। द राइट आंसर इज फायरफॉक्स। फायरफॉक्स एक लोकप्रिय वेब ब्राउज़र है जो वेबसाइटों को एक्सेस करने के लिए उपयोग किया जाता है। Ctrl+S शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? सेव करने के लिए, प्रिंट करने के लिए, कॉपी करने के लिए, पेस्ट करने के लिए। द राइट आंसर इज सेव करने के लिए। Ctrl+S का प्रयोग फाइल को सेव करने के लिए किया जाता है। यहाँ आपको जानकारी के लिए एक बात बताता हूँ। कंट्रोल के साथ जो भी लेटर होता है आमतौर पर कंप्यूटर में उसी लेटर का फर्स्ट वर्ड का इस्तेमाल होता है। जैसे Ctrl+S S फॉर सेव, जहाँ यह प्रिंट है तो Ctrl+P कॉपी है, Ctrl+C पेस्ट है। जैसे यहाँ प्रिंट है तो P तो चला गया तो पेस्ट में फिर P आएगा नहीं, इसलिए इसको Ctrl+V किया गया है। मतलब पेस्ट करने के लिए Ctrl+V, कॉपी करने के लिए Ctrl+C, प्रिंट करने के लिए Ctrl+P और सेव करने के लिए Ctrl+S। कंप्यूटर भाषा जिसे केवल 0 और 1 में लिखा जाता है उसे क्या कहलाती है? हाई लेवल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज या बेसिक। द राइट आंसर इज मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज वो भाषा है जिसे कंप्यूटर सीधे समझता है। ये बाइनरी भाषा होती है जिसमें 0 और 1 का इस्तेमाल किया जाता है। इनमें से कौन सा फाइल एक्सटेंशन एक एक्सेल फाइल से संबंधित है? .docx, .xlsx, .pptx, .html। द राइट आंसर इज .xlsx। इंटरनेट पर डाटा भेजने और प्राप्त करने के लिए जो प्रक्रिया होता है उसे क्या कहलाती है? ब्राउजिंग, डाउनलोडिंग, नेटवर्किंग या संचार। द राइट आंसर इज संचार यानी कम्युनिकेशन। जब कंप्यूटर इंटरनेट पर डाटा भेजते और प्राप्त करते हैं तो इसे कम्युनिकेशन या नेटवर्क संचार कहा जाता है। इनमें से कौन सा प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? MS वर्ड, लिनक्स, पावरपॉइंट, फोटोशॉप। द राइट आंसर इज लिनक्स। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जबकि MS वर्ड, MS पावरपॉइंट ये दोनों
MS ऑफिस का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और फोटोशॉप भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो फ़ोटो एडिटिंग या बनाने में काम करते हैं। ISP का पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेट सिक्योर प्रोटोकॉल, इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनल सर्वर प्रोग्राम। द राइट आंसर इज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ISP यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वो कंपनी होती है जो उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट सुविधा देती है, जैसे जियो, एयरटेल या BSNL। प्रत्येक वेब पेज का एक यूनिक एड्रेस होता है, उसे क्या कहते हैं? URL, IP, डोमेन या हाइपरलिंक। द राइट आंसर इज URL। URL यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर वो पता होता है जिसमें किसी वेबसाइट या वेब पेज को एक्सेस किया जाता है, जैसे https://www.google.com। ये गूगल का वेब एड्रेस है या URL है। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? ENIAC, UNIVAC, EDVAC या EDSAC। द राइट आंसर इज ENIAC। ENIAC यानी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जिसे 1946 में विकसित किया गया था। इनमें से कौन सी कुंजी काटने के लिए शॉर्टकट कुंजी है? यानी कौन सा शॉर्टकट कमांड काटने के लिए, काट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+X, Ctrl+Z। द राइट आंसर इज Ctrl+X। Ctrl+C से क्या होता है? कॉपी, Ctrl+V से पेस्ट, Ctrl+Z से अनडू। CD-ROM का पूरा नाम क्या होता है? कॉम्पैक्टेबल रीड ओनली मेमोरी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, कंप्यूटर डिस्क रीड ओनली मेमोरी या सेंट्रल डिस्क रीड ओनली मेमोरी। द राइट आंसर इज कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। CD-ROM एक नॉन वोलाटाइल स्टोरेज डिवाइस होता है जिसका पूरा नाम कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी होता है और ये ऑप्टिकल डिस्क कहलाता है। आमतौर पर एक स्टैंडर्ड CD-ROM का जो स्टोरेज होता है वो 700 MB का होता है। इनमें से कौन सा एक प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? पाइथन, जावा, HTML, MS वर्ड। द राइट आंसर इज MS वर्ड। MS वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन होता है, जबकि पाइथन, HTML और जावा ये तीनों प्रोग्रामिंग या मार्कअप लैंग्वेज होता है। इनमें से कौन सी प्राथमिक मेमोरी नहीं है? रोम, रैम, कैचे, हार्ड डिस्क। द राइट आंसर इज हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क एक सेकेंडरी मेमोरी है। प्राथमिक मेमोरी में रैम, रोम और कैचे शामिल होता है। IP का पूरा नाम क्या है? इंटरनेट प्रोसेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोवाइडर। द राइट आंसर इज इंटरनेट प्रोटोकॉल। IP यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल वो नियमों का समूह है जो इंटरनेट पर डाटा भेजने और प्राप्त करने में मदद करता है। CPU में कौन सी दो मुख्य घटक होता है? रैम और रोम, ALU और CU, माउस और कीबोर्ड, हार्ड डिस्क और मॉनिटर। द राइट आंसर इज ALU और CU। CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट तीन मुख्य भाग में विभाजित है। ALU, CU और MU। ALU फॉर अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, CU कंट्रोल यूनिट और MU फॉर मेमोरी यूनिट। गूगल क्रोम किस प्रकार के सॉफ्टवेयर है? या ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउज़र, एंटीवायरस या डेटाबेस। द राइट आंसर इज ब्राउज़र। डेटा को स्थायी रूप से हटाने के लिए कौन सी कुंजी का उपयोग किया जाता है? बैकस्पेस, Ctrl+X, डिलीट या शिफ्ट डिलीट। द राइट आंसर इज शिफ्ट डिलीट। जैसे इससे पहले भी एक क्वेश्चन आया था, डिलीट करने से क्या होता है? किसी भी फाइल या फोल्डर वो डिलीट होके रिसाइकल बिन में जाता है। लेकिन अगर हम शिफ्ट डिलीट का यूज़ करते हैं, शिफ्ट प्लस डिलीट, तो क्या होता है? यह रिसाइकल बिन में जाता नहीं है, रिसाइकल बिन को बाईपास करके परमानेंटली डिलीट हो जाता है। फायरवॉल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? डेटा स्टोर करने के लिए, वायरस फैलाने के लिए, नेटवर्क की सुरक्षा के लिए या फाइल शेयर करने के लिए। द राइट आंसर इज नेटवर्क की सुरक्षा के लिए। फायरवॉल एक सुरक्षा प्रणाली है जो अनधिकृत एक्सेस को रोकती है और नेटवर्क को सुरक्षित बनाती है।
इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? नहीं है, इनपुट डिवाइस नहीं है मतलब ये कौन से आउटपुट डिवाइस है? कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, स्कैनर। द राइट आंसर इज मॉनिटर, क्योंकि कीबोर्ड, माउस और स्कैनर ये तीनों इनपुट डिवाइस है और मॉनिटर से हमें क्या मिलता है? कंप्यूटर में जो भी काम होता है उसको हम देख सकते हैं, जो कि एक आउटपुट डिवाइस का काम करता है। सबसे तेज़ मेमोरी कौन सी होता है? रैम, कैचे, रोम या पेन ड्राइव? द राइट आंसर इज कैचे मेमोरी। कैचे मेमोरी सबसे तेज़ होते हैं और सीपीयू के सबसे निकट होती है, जिससे ये तेज़ी से डाटा एक्सेस करते हैं। दूसरा रैम और रोम ये दोनों भी मेमोरी है, जबकि पेन ड्राइव एक स्टोरेज डिवाइस है। माउस में इस्तेमाल होने वाले पॉइंटिंग डिवाइस क्या कहते हैं? स्कैनर, ट्रैकबॉल, जॉयस्टिक या कर्सर? द राइट आंसर इज कर्सर। कर्सर माउस की मदद से स्क्रीन पर दिखाई देने वाले पॉइंटिंग आइकन है, जो यूजर की प्रक्रिया दर्शाता है। जब आप कंप्यूटर में काम करते हैं, माउस से किसी भी चीज़ को पॉइंटिंग करते हैं, तो उसमें जो एक ब्लिंकिंग करता है उसको कर्सर कहते हैं। Ctrl+S का उपयोग किसके लिए किया जाता है? सेव के लिए, प्रिंट करने के लिए, ओपन करने के लिए या बंद करने के लिए? राइट आंसर इज सेव करने के लिए। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में उपयोग किए जाने वाला प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है? MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावरपॉइंट, MS एक्सेस? द राइट आंसर इज MS पावरपॉइंट। पावरपॉइंट एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग स्लाइड शो बनाने के लिए किया जाता है, जबकि MS वर्ड ये वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए, MS एक्सेल ये एक्सेल डॉक्यूमेंट के लिए और MS एक्सेस ये एक्सेस डॉक्यूमेंट के लिए किया जाता है। किस कुंजी संयोजन का उपयोग किसी दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए किया जाता है? Ctrl+P, Ctrl+V, Ctrl+O या Ctrl+C? द राइट आंसर इज Ctrl+P। Ctrl+P से प्रिंट, Ctrl+V से पेस्ट, Ctrl+O से ओपन और Ctrl+C से कॉपी करने के लिए किया जाता है। डॉस किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? ये मल्टीटास्किंग, मल्टी यूजर, कमांड लाइन इंटरफेस या ग्राफिकल यूजर इंटरफेस? द राइट आंसर इज कमांड लाइन इंटरफेस। डॉस यानी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी जैसे विंडोज़ आ गया ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ से पहले डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम यानी डॉस से काम किया जाता था। तो उस टाइम पे आपका मल्टी यूजर या मल्टीटास्किंग काम नहीं होता था। सिर्फ जो लोग कमांड जानते थे, यानी जो यूज़ करना चाहते थे कंप्यूटर को, उसको कमांड जानना जरूरी होता था और सिर्फ कमांड के द्वारा ही कंप्यूटर में काम कर सकते थे। इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? टच स्क्रीन, माउस, प्लॉटर, स्कैनर? द राइट आंसर इज प्लॉटर। प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है जो बड़े आकार का चित्र या डिजाइन आदि प्रिंट करता है। इसका मतलब प्लॉटर एक बड़े प्रिंटर है, जबकि टच स्क्रीन, माउस और स्कैनर ये तीनों इनपुट डिवाइस है। रैम का मुख्य कार्य क्या होता है? डाटा को स्थायी रूप से संग्रहित करना, प्रोग्राम को नियंत्रित करना, अस्थायी रूप से डेटा स्टोर करना या इंटरनेट ब्राउज करना? द राइट आंसर इज अस्थायी रूप से डेटा को स्टोर करना। रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी कंप्यूटर में अस्थायी मेमोरी होता है, जिसमें कार्य करते समय डाटा स्टोर होता है और जैसे कंप्यूटर ऑफ होता है तो रैम में संग्रहित किया गया डाटा गायब हो जाता है, यानी डिलीट हो जाता है। Ctrl+Z का क्या कार्य है? कॉपी करना, अनडू करना, रीडू करना, सेव करना? द राइट आंसर इज अनडू करना। कॉपी करना है Ctrl+C, रीडू करना है Ctrl+Y और सेव करना है Ctrl+S। URL का पूर्ण रूप क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रेफरेंस लिंक, यूनिफाइड रिसोर्स लिंक, यूजर रिक्वेस्ट लिंक? द राइट आंसर इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। पहला मैकेनिकल कंप्यूटर किसने बनाया था? चार्ल्स बैबेज, एलन ट्यूरिंग, बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स? द राइट आंसर इज चार्ल्स बैबेज। चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है क्योंकि उन्होंने ही पहला मैकेनिकल कंप्यूटर डिफरेंस इंजन डिजाइन किया था और एलन ट्यूरिंग को आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है।
कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रीबूटिंग, रिफ्रेशिंग, इंस्टॉलिंग या फॉर्मेटिंग? द राइट आंसर इज रीबूटिंग। रीबूटिंग कंप्यूटर के पुनः चालू करने की प्रक्रिया कहते हैं। आपका कंप्यूटर चालू है, आप उसको रिस्टार्ट करना चाहते हैं तो उसको रीबूटिंग कहते हैं। अगर आपका कंप्यूटर चालू नहीं है, पहले बार चालू करना चाहते हैं तो उसको बूटिंग कहते हैं। बूटिंग दो प्रकार का होता है, एक कोल्ड स्टार्ट बूटिंग, एक हॉट स्टार्ट बूटिंग। कोल्ड बूटिंग होता है जब दिन में पहले बार आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, और हॉट बूटिंग वो होता है जो कंप्यूटर आपका स्टार्ट है लेकिन आप उसको रिस्टार्ट करना चाहते हैं, उसको कोल्ड बूटिंग कहते हैं। स्प्रेडशीट में कॉलम और रो को मिलने से क्या बनता है? फील्ड, बॉक्स, सेल या टैब? राइट आंसर इज सेल। स्प्रेडशीट में रो और कॉलम होता है, जो ऊपर से नीचे की तरफ वर्टिकल होता है उसको कॉलम, और हॉरिजॉन्टली जो नीचे से दाहिने की तरफ जाता है उसको रो कहते हैं। और ये कॉलम और रो मिलके जो बीच में इंटरसेक्शन बनता है इसको सेल कहते हैं। इसी सेल में हम लोग डाटा टाइप करते हैं, और एक्सेल का सबसे छोटा इकाई होता है सेल। डेटा को लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? रैम, रोम, हार्ड डिस्क या कैचे? द राइट आंसर इज हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क का उपयोग कंप्यूटर में डाटा को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए किया जाता है, जबकि रैम एक अस्थायी रूप से डाटा स्टोरेज करने के लिए होता है। रोम ये परमानेंट या स्थायी रूप से स्टोरेज होता है, लेकिन ये फैक्ट्री सेटिंग होता है, इसमें आप चेंज नहीं कर सकते। और कैचे जब कंप्यूटर चलते हैं तो अस्थायी रूप से प्रोसेसिंग के लिए डाटा स्टोरेज किया जाता है। तो दोस्तों 100 प्रश्नों का जो वीडियो था वो ख़त्म हो गया। आप लास्ट तक बने रहे इसलिए धन्यवाद। थैंक यू। हैव ए गुड डे।